आप अंटार्कटिका में एक शानदार छुट्टी या बहामास में एक लंबा सप्ताहांत बिताना चाहते हो, क्रूज आपके अवकाश की बागडोर किसी और को सौंपने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन क्रूज की योजना बनाना भ्रामक हो सकता है, खासकर जब कई प्रकार के क्रूज गंतव्य और मूल्य बिंदु हों। क्रूज की योजना बनाते समय आपको कई कारकों पर विचार करना होगा, खासकर यदि आपके पास सीमित समय या तंग बजट है। आइए देखें कि क्रूज की योजना कैसे बनाई जाए, आपके बजट से लेकर बुकिंग तक तथा रास्ते में क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए। 6 चरणों में क्रूज ट्रिप की योजना कैसे बनाएं। 1. बजट तय करें। क्रूज की योजना बनाने में पहला कदम यह तय करना है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। क्रूज की लागत कई चीजों के आधार पर अलग अलग होगी, जिनमें शामिल है क्रूज लाइन, गंतव्य, क्रूज की लंबाई, कमरे का प्रकार, मेहमानों की संख्या, जहाज पर खर्च, अपतटीय भ्रमण। अगर कीमत सबसे ज्यादा मायने रखती है तो बजटनुकूल क्रूज लाइन पर विचार करें। ये क्रूज लाइनें कम आकर्षक होती हैं और आपको ज्यादा वैकल्पिक एडन जैसे कि ड्रिंक पैकेज और भ्रमण के लिए भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपको मनोरंजन के लिए बहुत सारी गतिविधियां मिलेंगी, चाहे आप किसी के साथ भी क्रूज पर जा रहे हों। आपको प्रति व्यक्ति प्रति रात 4000 भारतीय रुपए से भी कम कीमत पर डील मिल सकती है, जिसमें ग्रेच्युटी या जहाज पर कोई खर्च शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, हम एक कार्निवल पर लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया से एनसेनाडा, मैक्सिको तक 4 रातों के क्रूज के लिए 14,000 भारतीय रुपए प्रति व्यक्ति की डील मिली। उच्च अंत पर आप प्रति व्यक्ति 75,03,340 भारतीय रुपए तक की लागत देख रहे हैं। हालांकि ये क्रूज बहुत लंबे, लगभग 6 महीने या विदेशी गंतव्य और यात्रा कार्यक्रम पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, लग्जरी क्रूज लाइन रीजेंट 7 सीज पर 14,000 भारतीय रुपए रात का क्रूज, जिसमें दुनिया भर के बंदरगाहों में दर्जनों स्टॉप है, प्रति व्यक्ति 75,03,340 भारतीय रुपए से अधिक खर्च होता है। बेशक आपका बजट संभवतः इन कम और उच्चतम उदाहरणों के बीच कहीं होगा। निष्कर्ष यह है कि एक क्रूज की योजना बनाना महत्वपूर्ण है जो आपके बजट में फिट हो। इतने सारे विकल्पों के साथ संभावना है कि आपको एक ऐसा मूल्य बिंदु मिल जाएगा जो आपके लिए आरामदायक हो। 2. क्रूज की लंबाई तय करें। एक बार जब आप तय कर लें कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि आपके पास छुट्टियों के लिए कितना समय उपलब्ध है। अगर आप बंदरगाह से दूर रहते हैं, तो प्रस्थान शहर तक पहुंचने और वहां से आने में लगने वाले समय को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें। इसे क्रूज की लंबाई में जोड़ें और आपको उतने ही दिनों की छुट्टी की आवश्यकता होगी। अपने अवकाश का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आप संभवतः निकटतम बंदरगाह से प्रस्थान करने का प्रयास करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप पूर्वी तट पर हैं, तो मियामी से प्रस्थान करने में एले से प्रस्थान करने की तुलना में बहुत कम यात्रा समय लगेगा। यदि आप एक सप्ताह की छुट्टी ले रहे हैं, तो 5 रातों का क्रूज आपको प्रस्थान से एक दिन पहले बंदरगाह शहर में पहुंचने और फिर बिना किसी जल्दबाजी के घर लौटने का समय देगा। 3. गंतव्य चुनें। आप गंतव्य के बारे में सोचे बिना क्रूज की योजना कैसे बना सकते हैं? क्रूज उद्योग का मूल्य $7 बिलियन से अधिक है और इसमें दुनिया भर के मार्ग शामिल हैं। यदि गंतव्यों की संख्या थोड़ी भारी लगती है, तो याद रखें कि आपने अपना बजट और क्रूज की लंबाई निर्धारित करके अपने विकल्पों को पहले ही सीमित कर लिया है। कई खोज इंजन आपको इन मापदंडों का उपयोग करके क्रूज की तलाश करने की अनुमति देंगे। प्रस्थान बंदरगाह और वांछित प्रस्थान तिथि जैसे सहायक फिल्टर के अलावा आपकी क्रूज तिथियां संभवतः आपके गंतव्य विकल्पों को प्रभावित करेंगी। उदाहरण के लिए, यदि आप फरवरी में प्रस्थान करना चाहते हैं, तो आपको संभवतः अलास्का जाने वाला कोई क्रूज नहीं मिलेगा।
और तूफान के मौसम के दौरान कैरिबियन क्रूज बुक करने से यात्रा कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है या अटलांटिक में तूफान आने पर क्रूज रद्द भी हो सकता है। 4 क्रूज लाइनों की तुलना करें। विभिन्न क्रूज लाइनें अलग अलग ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं। कुछ उन लोगों के लिए तैयार की जाती हैं जो शानदार तरीके से यात्रा करना चाहते हैं, जबकि अन्य स्प्रिंग ब्रेकर्स या परिवारों के लिए डिजाइन की जाती हैं। यदि आप कैरिबियन में एक शांत छुट्टी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल के मध्य में कार्निवल क्रूज चुनते हैं, यानी कॉलेज स्प्रिंग ब्रेक का मुख्य समय, तो पूल पार्टी शुरू होने पर आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। प्रत्येक क्रूज लाइन द्वारा आकर्षित जनसांख्यिकी पर कुछ शोध करें। परिवार के अनुकूल क्रूज के लिए डिज्नी या रॉयल कैरिबियन के साथ नौकायन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जो लोग शांत, केवल वयस्कों के लिए माहौल की तलाश में हैं, वे वाइकिंग क्रूज पर एक यात्रा कार्यक्रम चुनना चाह सकते हैं। 5. अपना क्रूज बुक करें। क्रूज बुक करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिसमें सीधे क्रूज लाइन से आरक्षण करना, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का उपयोग करना या यहाँ तक कि ट्रैवल एजेंट के साथ काम करना शामिल है। प्रत्येक विधि के अपने फायदे हैं। ऑनलाइन एजेंसी के माध्यम से बुकिंग करने से आप पैसे बचा सकते हैं। हालांकि सीधे क्रूज लाइन के माध्यम से बुकिंग करने की तुलना में अगर कुछ होता है तो आरक्षण में बदलाव करना या उसे रद्द करना उतना आसान नहीं हो सकता है। यदि आप किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुकिंग करते हैं, तो आपको एक ही समय में अपने क्रूज और हवाई किराए की व्यवस्था करने में सक्षम होने का लाभ मिलता है। सभी उपलब्ध प्लेटफॉर्म पर क्रूज की तुलना करना एक अच्छा विचार है, क्योंकि मूल्य निर्धारण और विशेष एड अलग अलग होते हैं। अंतिम समय में क्रूज आपको गंभीर छूट दिला सकते हैं। साथ ही राकुटेन जैसे शॉपिंग पोर्टल के साथ कैशबैक के अवसर भी पा सकते हैं। 6. अपना दस्तावेजीकरण पूरा करें। एक बार जब आप अपना क्रूज बुक कर लेते हैं, तो आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि एक आईडी, एक स्वास्थ्य घोषणा और फाइल में रखने के लिए एक क्रेडिट कार्ड। अधिकांश समय आप गतिविधियों और भ्रमणों को पहले से बुक करना भी चुन सकते हैं। हालांकि यह उस क्रूज लाइन पर निर्भर हो सकता है जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं। आपको यह पता लगाना होगा कि आपको अपने क्रूज के लिए पासपोर्ट या किसी वीजा की आवश्यकता है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका क्रूज कहां से रवाना हो रहा है और कहां रुकेगा। अपने क्रूज की बुकिंग के तुरंत बाद इसकी पुष्टि करना सुनिश्चित करें, क्योंकि पासपोर्ट प्राप्त करने या उसे नवीनीकृत करने में समय लग सकता है। इसके अलावा इस बात पर विचार करें कि आप किस तरह के क्रूज पर जाना चाहते हैं और आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो बस मजा लेना बाकी रह जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारी अंतर्दृष्टि यात्रा दुनिया भर में सदस्यता लें।